जहांगीर तरीन और वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान लड़ाइयों और नतीजतन जहांगीर तरीन के मुल्क से चलता किए जाने के बाद अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ भी इनकी मुबैना तौर पर हाथपाई की खबरें मंजर आम पर हैं। निजी टीवी चैनल अब तक के जराये के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आजम खान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद वजीर खारजा ने इनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इतलात के मुताबिक हाथापाई के बाद शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान को इनके दफ्तर में जाकर आजम खान से मुतालिक शिकायत भी की। माजी में जब जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, तो इन्होंने भी इसे साजिश करार देते हुए वजीर आजम के ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को ही इस साजिश का जिम्मेदार ठहराया था। जहांगीर तरीन ने सहाफी नदीम मलिक को समा टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इनका वजीर आजम इमरान खान के साथ कोई इतना तनाज़ा नहीं, क्योंकि इनके ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन असल में ये सारा तनाज़ा इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का खड़ा किया हुआ था, जो कि जहांगीर तरीन को ताकत के खेल से बाहर करना चाहते थे। इसकी वजह जहांगीर तरीन के मुताबिक ये थी कि तरीन साहब एक ऐसा सेल वजीर आजम हाउस में बनाना चाह रहे थे जो लोगों के मसाइल बराह रास्त हल करे, और इस सेल के रूहे रवां वो खुद होते। इनकी नीयत बकौल इनके ये थी कि इस तरह आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे और ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप यानी हर चीज को लटकाने की आदत का तोड़ निकल आएगा। इस मौके पर लेकिन सीनियर सहाफी हामिद मीर ने जहांगीर तरीन के ख्यालात से इख्तलाफ करते हुए एक प्रोग्राम में कहा था कि यह मुमकिन नहीं है कि आजम खान वजीर आजम की मर्जी के बगैर ये तमाम इकदाम करते रहे हों और जहांगीर तरीन जैसे इमरान खान के करीब तरीन साथी को इनसे दूर कर दिया हो, जबकि वजीर आजम को पता ही ना चला हो। बाद जहांगीर तरीन ने सलीम साफी से लंदन से बात करते हुए इस बात को तस्लीम किया कि 2018 में इनकी नाअहली इमरान खान की मंजूरी से हुई थी, जो कि इस बात का वाज़ेह इशारा था कि वो आजम खान को नहीं बल्कि इमरान खान को ही अपने साथ हुए सलूक के लिए जिम्मेदार समझते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी के साथ भी आजम खान की चपकलिश से वाज़ेह हो रहा है कि ये झगड़ा एक बार फिर पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा और बज़ाहिर इमरान खान के दरमियान है, लेकिन हामिद मीर के सियासी तज्जिए को सामने रखा जाए तो आजम खान शायद यहां भी आजादाना तौर पर गालिबन ये फैसले नहीं कर रहे, और इसकी वजह भी मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता कुछ अरसे से कश्मीर तनाज़े पर नाकाम सिफारतकारी के बाइस कुछ लोगों के निशाने पर हैं। हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब होने का इंदिया भी दिया था, जिसके बाद से वो मुसलसल ज़ेरे अताब हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब की जानिब से अपना $1 अरब वापस लेने और तेल की उधार फराहमी के मुआहिदे की तोसी न करने का जिम्मेदार कुरैशी साहब के इन बयानात को करार दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवद असरी के अरब न्यूज में एक तफसीली मजमून में इन्हें कश्मीर में नाकाम सफारतकारी के बायस हिजान और मायूसी का शिकार करार दिया गया है, और इसके लिए सऊदी अरब पर इल्जाम धरकर दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात खराब होने के बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया में जो अफवाहें गर्म हैं, इनका जिम्मेदार भी पाकिस्तान के वजीर खारजा को ठहराया गया है। ऐसे में तज्जियाकारों का ख्याल है कि शायद इन ताल्लुकात को ठीक करने के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बली का बकरा बना दिया जाए। अगर ऐसा है तो आजम खान के साथ इनके खराब होते ताल्लुकात की अफवाहें या खबरें फैलना इसी तरफ इशारा करता है कि कुरैशी साहब के पास इस वजारत में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, क्योंकि कश्मीर या सऊदी अरब के मामलात में भी इनकी बयानबाजी या मुबैना नाकामी को महज इनके जिम्मे डालना ज्यादती होगी। कमजोर मईशत के होते हुए किसी भी मुल्क के पास सफारती सतह पर अपनी बात मनवाने के मौके ना होने के बराबर होते हैं। जहां तक हाथापाई की बात है तो मुमकिन है कि ये खबर एक अफवाही हो और जल्द ही इसकी तरदीद भी आ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत में ये थप्पड़ों वाली बात नई नहीं। इनसे पहले वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी 2 मरतबा इस किस्म की हरकतों में मुलविस पाए जा चुके हैं। एक मरतबा इन्होंने सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को एक महफिल में ज़दोकोब किया था, जबकि दूसरी मरतबा मुबश्शिर लुकमान को भी इन्होंने एक शादी की तकरीब में मारपीट का निशाना बनाया था। लेकिन यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी और आजम खान के दरमियान हाथापाई की खबर की वजीर आजम हाउस और वजारत खारजा दोनों जानिब से तरदीद आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक न्यूज़ को पेमरा की जानिब से 24 अगस्त को पेशी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है।